ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक असेसियन की, जिसके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था। लेकिन अपने प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। पर उसके प्यार के साथ आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ लोग दिखाए जाते हैं और उनमें से कोई एक आदमी कह रहा होता है कि ये वो आदमी है जो सारे किलर्स के ऊपर खड़ा होता है, जिससे किलर्स भी डरते हैं और सारे किलर्स इसको बुलाते हैं रेड शर्ट। रेड शर्ट वो आदमी है जिसने अपने दम पर इस कंपनी को यहाँ पहुंचाया है जहाँ पर आज ये कंपनी खड़ी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है कंपनी के सारे अटैक करने वाले हैं रेड शर्ट के ऊपर। और वहां पर रेड शर्ट खड़े हुए कहता है, अबे यार मेरे को क्विट करना है यार, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, कम से कम चैन से रिटायरमेंट तो लेने दो। कंपनी के बॉस के बगल में खड़ा हुआ आदमी कहता है कि क्या मैं ऐसे मार दूं? तभी रेड शर्ट भी अपना चक्कू निकाल कर तैयार हो जाता है इससे लड़ने के लिए। तभी कंपनी का बॉस कहता है अपना हाथ उठाकर, ठीक है तुम्हें क्विट करना है कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर खून खराबा फैलाना नहीं चाहता। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बस दिखाई जाती है जिस बस के अंदर रेड शर्ट बैठा होता है। वो फोन पर अपनी बीवी से बात करते हुए बोलता है कि मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मैं रास्ते में ही हूँ। वैसे हमारा लिटिल चैम्प क्या कर रहा है? सामने से रिप्लाई आता है कि वो मेरे पेट पे लात मार रहा है, ये चाहता है कि डैडी घर जल्दी आए। वैसे तुम क्या कर रहे हो? रेड शर्ट बोलता है कुछ नहीं, लिटिल चैम्प की फोटोज देख रहा हूँ, लगता है बेबी ऑलमोस्ट आने वाला है। अब यहाँ पर बात करते करते रेड शर्ट की नजर जाती है उसकी रिंग पर जो कि शाइन मार रही होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेड शर्ट के पीछे एक बंदा खड़ा है जो कि उसको स्टैब करने वाला है। रेड शर्ट की नजर उस पर जाती है और वो उसके अटैक को डॉच करता है। ये देखने के बाद सारे के सारे लोगों में क्योस मच जाता है। लोग कह रहे होते हैं कि भागो, उस बंदे के पास चाकू है, जल्दी बस से निकलो। और अब ये चक्कू वाला बंदा ना एक गलती कर देता है, ये रेड शर्ट के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसके बाद रेड शर्ट ट्रिगर हो जाता है और फिर रेड शर्ट इस बंदे का हाथ पकड़ता है और एक घूंसा बजाता है इसके मुंह पे। ये साला एक मुक्के में उड़ गया, ये जमीन पे जाके बचता है और रेड शर्ट इतने में नहीं रुकता, ये उसके एक और मुक्का बजाता है, फिर से उसका गला पकड़ता है और उससे पूछता है, अबे साले तू है कौन? ये बात सुन के चक्कू वाला बंदा हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हें याद ही नहीं हूँगा। तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी को छोड़ने के बाद तुम सही सलामत घर चले जाओगे? ये बात सुनकर रेड शर्ट काफी ज्यादा शौक में आ जाता है और वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुम्हारी कॉल वापस से नहीं कनेक्ट होने वाली, प्लीज मैसेज डाल देना, हेलो हेलो। बट उसकी बीवी अब कॉल काट चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है उसकी बीवी खाना बना रही है और उसकी बीवी खाना बनाते हुए बोलती है कि खाना ऑलमोस्ट बन गया है, अब पता नहीं ये कब तक आएंगे। तभी बाहर से बेल बजती है, उसकी बीवी डोर पे जाती है और पूछती है कि कौन है। सामने से बंदा बोलता है, हम आपके पति की कंपनी में काम करते हैं और उनकी कंपनी से रिटायरमेंट लेने की खुशी में हम उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। यह सुनने के बाद उसकी बीवी थोड़ी शॉक होती है कि रिटायरमेंट, और वो गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद कुछ सीन बिगड़ जाता है। रेड शर्ट की बीवी जमीन पे गिर जाती है और वहां से भागने की पूरी ट्राई करती है, बट शी इज प्रेग्नेंट, वो नहीं भाग सकती। ये बंदा ये नहीं देखता कि वो प्रेग्नेंट है, ये बंदा उसके बाल पकड़ता है और अपना चक्कू उसके पास ले जाता है। और अभी भी बेचारी मीजू कह रही होती है कि मेरे को कोई बचा लो, प्लीज समबडी हेल्प मी। पर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेड शर्ट यहाँ पर भगते भगते अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो अभी भी कॉल मिला रहा होता है मीजू को, बट कॉल नहीं मिल रही होती। वो काफी ज्यादा टेंस होता है और बोलता है कि प्लीज उसको कुछ ना हुआ हो, और वो फाइनली अपने घर पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पर रेड शर्ट की नजर नीचे पड़ती है और वो देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा जूतों के निशान है, जिनको देखने के बाद रेड शर्ट काफी ज्यादा डर जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वहां पर एक आदमी होता है जो बोलता है, वेलकम बैक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेबी आने वाला है, कहीं यही तो रीजन नहीं है कि तुमने हमारे प्रेसिडेंट को बिट्रे किया हो। अब रेड शर्ट की नजर जाती है जमीन पर और वो देखता है कि वहां पे काफी सारा ब्लड पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद रेड शर्ट पूछता है कि तुम्हारे को क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट ने भेजा है? ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है, ऑफ कोर्स ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। बट तुम्हें पता है कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सोचो सोचो। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या वो अभी भी सांस ले रही होगी? ये सुनने के बाद रेड शर्ट का मत्था गर्म हो जाता है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं सारे रेड शर्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक बंदा रेड शर्ट के ऊपर नाइफ लेकर अटैक करता है। रेड शर्ट उस अटैक को डॉच कर एक हाथ से उसका नाइफ वाला हाथ पकड़ता है और अपनी एल्बो देकर मारता है उसके हाथ पे, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है।
फिर वो उसका नाइफ छीनता है और उसी के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सारे रेड शर्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। रेड शर्ट लड़ते लड़ते एक और बंदे का गला काट देता है और फिर वो एंड में जाकर सीढ़ियों की ग्रिल पे जाकर अटक जाता है। एक बंदा वापस से रेड शर्ट के ऊपर अटैक करता है। रेड शर्ट फिर से उस अटैक को डॉज करता है और अपने दूसरे हाथ से इतना गंदा चाटा मारता है इसके, और एक और घूंसा और बड़ी गुड नाइट। पर यहाँ पर बंदे रुकने नहीं वाले। ऊपर से एक बंदा आता है, रेड शर्ट के लात मारता है और उसको उड़ाकर एक कमरे में भेज देता है। ये बंदे भी उसी कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक पैनल खाली होता है और दूसरे पैनल के अंदर एक बंदा भागने की ट्राई करता है, लेकिन इसके बाल पकड़ के रेड शर्ट इसको वापस से अंदर खींचता है और इनको वापस से मारने लगता है। बाहर खून के छींटे पड़ते हैं। खैर अब रेड शर्ट अंदर से बाहर आता है और ये बंदा कहता है, ओ तो फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया है ना रेड शर्ट। और भाई रेड शर्ट इतना ज्यादा बैडएस लग रहा है ना इस पैनल के अंदर। भाई गीटे किंग का भाई मिल गया। गीटे किंग भाई तेरा रिवाइवल मिल गया, तू इससे लड़ सकता है। एक आंख वाला बंदा कहता है कि चल अब मेरी बारी है खेलने की। फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। एक आंख वाला बंदा पहले अटैक करता है तो हमारा रेड शर्ट डॉज कर देता है। फिर रेड शर्ट जब अटैक करता है तो ये एक आंख वाला डॉज कर देता है। ऐसे ही करके इनकी लड़ाइयां चलती रहती है। रेड शर्ट इसके पैरों में पैर अड़ाकर इसका बैलेंस बिगाड़ देता है और तभी मौके का फायदा उठा के रेड शर्ट इसको एक स्पीयर देके मारता है। और फिर जब अपने नाइफ से अटैक करता है तो ये साला बच जाता है। फिर रेड शर्ट वापस से इसके अटैक करता है और अब की बार इसका अटैक लगता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही खून निकलता है। बट ऐसा इसको लग रहा होता है क्योंकि इसका गला कट चुका है। भाई गला कटने के बावजूद भी ये एक आंख वाला बंदा ट्राई करता है लड़ने की, बट रेड शर्ट इसको डोमिनेट करके इसके बहुत ज्यादा जगह पे स्टैप कर देता है। और अब फाइनली इस बंदे का पूरा खेल खत्म हो जाता है और रेड शर्ट इसके एक चाटा मारता है और ये साला जमीन पे जाके गिरता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये साला हंसते हुए कहता है कि लगता है मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मुझे मार दो। और इस भाई की आखिरी विश को सुनने के बाद रेड शर्ट इसकी विश को पूरा करता है और उसको मार डालता है। और भाई तुम लोग एक बार ये देखो, ये सारे के सारे जने रेड शर्ट को मारने आए थे और खुद मर गए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिस बैक स्टोरी के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों का जब बेबी आने वाला था ये लोग कितने ज्यादा खुश थे। बट अब रेड शर्ट की आंखों के आगे उसका प्यार खत्म हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आते हैं फ्यूनरल हॉल के अंदर। साइड में ही पड़ी होती है इन लोगों के बेबी की फोटो और इन लोगों के मैरिज रिंग। और यहाँ पर रेड शर्ट किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि वो लोग मुझे मारने आए थे। और हम लोगों को रिवील करा जाता है कि कॉल पे और कोई नहीं, खुद प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या तुमने उन सबको मार दिया। रेड शर्ट रिप्लाई करता है हाँ, जिसको सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोलता है हाँ, ये मेरी ही गलती है कि मेरे इतने बेवकूफ सबॉर्डिनेट हैं, बट वो कैसे भी हों थे तो मेरे फैमिली का हिस्सा ही। रेड शर्ट तुमने मेरे पे कोई चॉइस नहीं छोड़ी, तैयार हो जाओ और भी किलर्स का सामना करने के लिए। और हम लोगों को इसका नाम दिखाया जाता है, इसका नाम है प्रेसिडेंट गुआंग वॉन ली। खैर इसकी बात सुनने के बाद रेड शर्ट रिप्लाई करता है अरे आप टेंशन मत कीजिए, आप अपने और ज्यादा किलर्स को यहाँ मत भेजिए क्योंकि मैं खुद वहां पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें रेड शर्ट की और उसकी बीवी की फोटो दिखाई जाती है जिसपे ब्लड लगा होता है। रेड शर्ट यहाँ पे अपनी बीवी का रिवेंज लेने के लिए जा रहा होता है और जाने से पहले वो एक चीज को नोटिस करता है और वो चीज हम लोगों को नहीं दिखाई गई, क्या पता आगे हम लोगों को दिखा दें। खैर वो अपनी बीवी को गुड बाय बोलता है और चला जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि रेड शर्ट और वो एक आंख वाले बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। खैर इन लोगों की बातचीत के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि इनका जो बॉस है वो रेड शर्ट के बॉस का बड़ा भाई है और इसलिए उसने इन लोगों को वो एक आंख वाले बंदे की बॉडी लाने को कहा होता है ताकि वो अपने भाई को दे सके। अब यहाँ पे ये मोटा अपने टकले से बात करते हुए बोलता है क्या ये सब हमारे बॉस अपने भाई को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं? वरना तू ही मेरे को एक बात बता यार, एक ऐसा बंदा जो अपनी गैंग लेकर वहां पर जाकर पिट जाए, ऐसे बंदे में क्या ही खास है? मैं कसम से बताऊं वो सारे के सारे HQ के मेंबर्स निकम्मे हैं। जिसको सुनने के बाद ये टकला रिप्लाई करता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने रेड शर्ट से पंगा लिया है। फिर वो डरते हुए कहता है वो बंदा किलर्स के अंदर एक लेजेंड रह चुका है और अब उसने अपना नेक्स्ट मूवी चल दिया है जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं उन सबको फोर्सफुली उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि ये बात टकलू डरते हुए बोल रहा होता है जिसको देखने के बाद मोटा बोलता है अबे ओवर रिएक्ट करना बंद कर, रोमर्स को हमेशा बड़ा चढ़ा के ही बोला जाता है। भाई वो बंदा एक कंपनी के अगेंस्ट गया है, वो अकेला बंदा कंपनी का क्या बिगाड़ लेगा। और इन लोगों के बातचीत के बीच एक ऐसा बंदा एंट्री मार देता है जिसको देखने के बाद यहाँ पे सारे लोगों की फट जाती है एक्सेप्ट इस मोटे बंदे की। टकला पीछे मुड़ के देखता है और पीछे खड़े हुए बंदे को देखकर इसकी आंखें बाहर आ जाती है और पीछे कौन खड़ा है? रेड शर्ट। रेड शर्ट को देखने के बाद यहाँ के सब लोगों की फट जाती है और वो लोग कहते हैं भाई ये बंदा क्या HQ को निपटाने से पहले हम लोगों को निपटाने आया है क्या? पर रेड शर्ट इनको निपटाने के लिए नहीं बल्कि उनके बॉस से बातचीत करने के लिए आया है। जिसको सुनने के बाद ये मोटा अपना चाकू उठाता है और बोलता है अरे अरे बहुत बढ़िया, क्या तू यहाँ पर अकेला आया है?
देख मुझे ये नहीं पता कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है, लेकिन तेरे अंदर गट्स तो हैं, ये तो मैं मान गया। और फिर ये बोलकर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और इसकी कॉलर पकड़ने के बाद वो बोलता है कि गेट बंद करो। और इन लोगों की वजह उससे पहले यहाँ पर एक बुढ़ा आ जाता है जो बोलता है बेटा उसका कॉलर छोड़ दे, कहीं बाद में तेरे को पछताना ना पड़े। फिर बुढ़ा बोलता है बेटा मुझे माफ करना, वो क्या है ना आजकल मेरे लौंडे काफी ज्यादा टेंशन में रहने लग गए, वो ऐसा इसलिए क्योंकि तू आजकल काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है ना, आई होप तू मेरी बात को समझे। मोटा बुड्ढे से पूछता है कि बॉस आप श्योर हो, आप इसको ऐसे ही जाने दोगे? जिसको सुनने के बाद बुड्ढा बोलता है कि बेटा ये हमारा गेस्ट है, तू एक काम कर जाके कॉफी लेकर आ। लेकिन ये खुद ना जाके किसी और को भेज देता है और बोलता है कि साले जा तू कॉफी लेकर आ। और ये बुड्ढा बैठे हुए बोलता है कि भाई तू मुझे बता इस बुड्ढे का क्या काम पड़ा तेरे को। रेड शर्ट बोलता है कि क्या तेरे बंदे अभी भी HQ के अंदर हैं, और अगर हैं तो उन लोगों को बोल दे कि वो रेडी हो जाए और अपनी कार की चाबी मेरे को दे, क्योंकि मैं तेरे लिए गॉन वोंग ली को मारने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मोटा तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर ये बुड्ढा उसको शांत कराता है और बोलता है भाई देख इन सब चीज के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तू देख सकता है कि मेरे को पूरी तरीके से गोंगली ने नेवेले फैमिली से निकाल दिया है, इनफैक्ट मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तेरे को भी गोंगली को हैंड ओवर कर दूं। जिसको सुनने के बाद रेड शर्ट इसको पैथेटिक बोल देता है और बोलता है क्या तुझे अभी भी अपने छोटे भाई से डर लगता है, और डर लगता है इस बात का कि क्या तेरा छोटा भाई तेरी दूसरी टांग भी काट दे। जी हाँ दोस्तों, इसकी टांग किसी और ने नहीं बल्कि इसके छोटे भाई ने ही काटी है। अब मोटे का मत्था गर्म हो जाता है और वो इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। बुड्ढा इसको रोकने की ट्राई करता है, लेकिन अब की और मोटा रुकता नहीं है। मोटा इसकी कॉलर पकड़ता है और बोलता है बॉस अब मेरे को इसको हैंडल करने दो, अगर ऐसे ही आपकी डिसरिस्पेक्ट करते रहा तो बागियों की आंखों के आगे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अब मोटा रेड शर्ट को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है, लेकिन रेड शर्ट अपना नाइफ उठाता है और इसके पीछे स्टैब कर देता है, लेकिन इस मोटे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये मोटा मुड़ता है और अब रेड शर्ट इसको मल्टीपल टाइम स्टैब कर देता है, जिसको देखने के बाद वहां पे जितने भी लोग होते हैं सबकी फट जाती है और ये मोटा अपने घुटनों में आ जाता है। और रेड शर्ट इतने में नहीं रुकता, रेड शर्ट इसके बाल पकड़ता है और इसको घसीटते हुए टेबल के पास लेके जाता है और टेबल पर इसका सर देकर मारता है। एक बार देकर मारता है, फिर दूसरी बार देकर मारता है और तीसरी बार में गेम खत्म। अब ये सब देखने के बाद जितने भी लौंडे खड़े होते हैं उन सबकी फट जाती है और रेड शर्ट बोलता है मेरे ख्याल से इतना काफी है तेरे को ये सब दिखाने के लिए, मैं तेरे से कहा है कि मैं तेरे छोटे भाई को मारने वाला हूँ, अब तू मुझे बता तू मेरे साथ है या नहीं। अब इस बुड्ढे का जवाब क्या है वो हम लोग जानेंगे थोड़ी देर बाद। अभी के लिए हम लोग आते हैं HQ बिल्डिंग के ऊपर, जहां पर रेड शर्ट के प्रेसिडेंट की इतनी ज्यादा फट चुकी है कि उसने अपने 12 बेस्ट किलर्स को बुला लिया है। देखो इन लोगों की अलग अलग रैंक है और इन लोगों की इस ग्रुप का नाम है 12 ईस्टर्न जोडियक्स, और इन सब लोगों की रैंक एक जानवरों के नाम पे दी गई है, जैसे किसी की ऑक्स है, किसी की मंकी है और किसी की रैट है, और ये सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनके फाइटिंग के स्टाइल को। अब इनका प्रेसिडेंट इनसे पूछता है कि क्या कोई रह तो नहीं गया, जिसपे यहाँ पर एक बंदा रिप्लाई करता है कि हमारे ट्रिपल अभी तक नहीं आए, जहां पर ये लोग बात करने लग जाते हैं कि साला ये ट्रिपल प्रेसिडेंट को वेट करा रहे हैं, जबकि प्रेसिडेंट ने हमारे को यहाँ पर खुद पर्सनली बुलाया है। मानना पड़ेगा इन सालों के अंदर हिम्मत तो है। और तभी यहाँ पर इन ट्रिपल की एंट्री हो जाती है, जिसके लिए लोग इतनी ज्यादा हाइप बना रहे थे। 3 नंबर वाला बंदा बुड्ढे की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि साले बुड्ढे ने हमारे को यहाँ पे बुलाया क्यों है, क्या इस बुड्ढे को पता नहीं है क्या कि हम लोगों की फीस कितनी ज्यादा होती है। ये बात सुनने के बाद दूसरे नंबर वाला कहता है कि शायद जो अभी ताजा ताजा कांड हुआ था उसके रिगार्डिंग इसने हम लोगों को बुलाया है। और इन दोनों की बकवास सुनने के बाद पहले नंबर वाला यानी कि जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि थोड़ा तमीज से, हम लोग अभी प्रेसिडेंट के सामने खड़े हैं। फिर ये तीनों उसके आगे जाके खड़े हो जाते हैं और पहले नंबर वाला पूरा बो डाउन करके उसको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिखा रहा होता है, लेकिन ये दोनों बो डाउन नहीं करते और बाकी जितने भी 12 किजुकीस होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट को ही देख रहे होते हैं कि वो क्या कहने वाला है। अब प्रेसिडेंट इनसे पूछता है कि तुम लोगों को लगता है क्या तुम ये कर दोगे, जिसको सुनने के बाद ट्रिपल का लीडर बोलता है अरे आप हम लोगों को सिर्फ ग्रुप ए दे दो, हम लोग इन लोगों को फाड़ देंगे। और फाइनली अब हम लोगों को ट्रिपल के लीडर की शक्ल दिखाई जाती है। अब हम वापस से रेड शर्ट के ऊपर आते हैं, जिसके हाथ में एक ओडी की चाबी होती है जो कि इस बुड्ढे ने दी होती है। बुड्ढा कहता है कि एक बार तू गोन मोनली से निपट लेता है तो उसके बाद तेरे को सिर्फ और सिर्फ निवेलियन फैमिली से ही निपटना पड़ेगा। आगे बुड्ढा बोलता है कि भाई देख मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, पर क्या तू इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा। मेरे ख्याल से ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि देख भाई मेरी तो एक टांग पहले ही कट चुकी है, अगर तू फेल हो गया तो क्या पता तेरा क्या कुछ काट दे वो। इस बात का रिप्लाई करते हुए रेड शर्ट कहता है भाई तू मेरी छोड़ अपनी देख, तू अपने भाई को मरवाना चाह रहा है ना, बस मिलते हैं तेरे से हेडक्वार्टर के अंदर। अब जैसे ही रेड शर्ट जाता है ये बुढ़ा पागलों की तरह हंसने लग जाता है, क्योंकि इसका सपना पूरा होने वाला है। अब उसके भाई के मरने के बाद फाइनली यही उस जगह का लीडर बन जाएगा। खैर अब हम लोग आते हैं रेड शर्ट पे, जो कि फुल स्पीड में जा रहा होता है हेडक्वार्टर की तरफ। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके साइड मिरर में और वो देखता है कि उसके पीछे 3 गाड़ियां उसका पीछा कर रही हैं, और उन गाड़ियों में और कोई नहीं बल्कि ट्रिपल ही होते हैं। वो ट्रिपल पीछा कर रहा होता है रेड शर्ट का। खैर अब मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं,
कि इन तीनों में से मैं इसको नंबर 1 बनाने वाला हूँ, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मेरे को भी इजी रहेगा बताने में। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर 3 और नंबर 2 आपस में झगड़ रहे होते हैं। नंबर 3 इसलिए झगड़ रहा होता है क्योंकि उसको चाहिए होती है एक वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये हाथों से कपड़े धो धो के थक चुका है। और वहीं पे नंबर 2 उसको चाहिए होता है गेमिंग कंसोल, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। अब इन लोगों की लड़ाई से फ्रस्ट्रेट होकर नंबर 1 बोलता है कि सालों चुप हो जाओ, एक बार मिशन कंप्लीट करने दो, फिर तुम लोग जो मांगोगे मैं वो ला कर दूंगा, पर उसके लिए हम लोगों को रेड शर्ट से निपटना होगा। अब इसकी बात खत्म होती है कि तभी सामने चल रही ऑडी इनके सीध में आ जाती है, जिसको देख के नंबर 3 और नंबर 2 की फट जाती है। वो जल्दी से ब्रेक लगाते हैं कि तभी सामने वाली ऑडी इन लोगों के और सीध में आकर इनको टक्कर मारने वाली होती है, जिसको देख के नंबर 2 की और भी हालत खराब हो जाती है। बट वो ऑडी उनके साइड से कट मार के निकल जाती है और उनके पीछे पहुंच जाती है, जिसको देख के नंबर 3 बोलता है, अबे साले का स्क्रू ढीला है क्या, और तुम सब क्या उसकी ड्रिफ्टिंग स्किल देख रहे हो, बाहर निकलो और मारो साले को। जिसको सुनने के बाद सारे के सारे बंदे बाहर निकलते हैं। अब रेड शर्ट बाहर निकलता है और यहाँ पर खड़े खड़े ऑरा फार्मिंग करना चालू कर देता है, जिसको देखने के बाद ये सारे बंदे किलस जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट रेड शर्ट भी रेड शर्ट ठहरा, वो भी इनके ऊपर अटैक कर देता है और इन लोगों से भिड़ने लग जाता है। अब हम आते हैं ट्रिपल पर, जहाँ पर नंबर 3 बोल रहा होता है कि हमारे लौंडे वहां पर कर क्या रहे हैं, जिसको सुनने के बाद नंबर 2 बोलता है कि हमारे लौंडे गधे हैं एक नंबर के, इन सबको तो मैं अकेला ही हरा दूं। जिसको सुनने के बाद नंबर 3 बोलता है कि हैं सच में तू इन सबको अकेला हरा सकता है। जिसको सुनने के बाद नंबर 2 बोलता है वे साढ़े तेरी जा जवान नहीं चल रही। और इन दोनों को लड़ता हुआ देख के नंबर 1 बोलता है कि सालों वापस से लड़ना चालू मत करो और अपने आप को प्रिपेयर करो लड़ाई के लिए। और फाइनली नंबर 1 के थ्रू हम लोगों को इन दोनों का नाम पता चल जाता है, सैमसियोक और ड्यूसियोक। और मेरे ख्याल से ये तीनों की तीनों सिबलिंग है, जिसमें नंबर 1 सबसे बड़ा भाई है, नंबर 2 सेंटर और नंबर 3 सबसे छोटा होगा। और नंबर 1 इन लोगों को प्रिपेयर होने के लिए क्यों कह रहा होता है, वेल इसको ऐसा एज्यूम हो रहा होता है कि आज इन तीनों में से कोई मरने वाला है और ऐसा इसका प्रेडिक्शन है। वेल स्पॉइलर अलर्ट, यप इसकी प्रेडिक्शन सही होने वाली है। नंबर 1 कह रहा होता है कि अब हम तीनों को वैसे ही इन सबको हैंडल करना होगा जैसे हम लोग हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। अब वो तीनों आते हैं गाड़ी से बाहर और वो लोग देखते हैं सामने रेड शर्ट को, जिसने इनके सारे के सारे लौंडों को निपटा दिया है, आई मीन रियल वाला निपटा दिया है। और फिर वो इन लोगों को देखता है, नंबर 1 भी इसकी तरफ देखता है और बोलता है मारो साले को, और फिर वो सारे इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब नरेटर के थ्रू हमारे को एक बात पता चलती है, वो ये है कि जब भी तुम इन ट्रिपल एट से कभी भी लड़ो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो है इनके पिंसर अटैक का। अब जिन लोगों को पिंसर अटैक का मतलब नहीं पता, सिंपल सी बात है, 2 जने तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे और तीसरा बंदा सरप्राइजली अटैक कर देगा। खैर अब इन तीनों ने एक साथ रेड शर्ट पे अटैक कर दिया होता है और रेड शर्ट एक मुक्का मार के नंबर 3 को पीछे कर देता है। देन नंबर 2 बाउंड्री के ऊपर चढ़कर उसके पीछे चले जाता है और नंबर 1 उसके सामने से अटैक करता है। अभी नंबर 1 अपने नाइफ से रेड शर्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है कि तभी रेड शर्ट को उसके नाइफ के रिफ्लेक्शन में दिखता है कि नंबर 2 उसके पीछे से अटैक करने वाला है। और भाई इन लोगों का कोऑर्डिनेशन देखो, मतलब अगर यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना, वो बहुत इजीली हार जाएगा। मतलब एक बंदा सामने से अटैक और एक बंदा पीछे से अटैक, भागने की कोई जगह ही नहीं है। बट रेड शर्ट बिल्ड डिफरेंट, वो एंड मोमेंट में नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों के अटैक से बच जाता है और नंबर 2 की लात नंबर 1 के थोपड़े पे जाके लगती है। बट अब जो यहाँ पर नंबर 2 करता है वो मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नंबर 2 इसके फेस का सहारा लेकर एक बैक फ्लिप मारता है और अपने शू से एक शार्प ऑब्जेक्ट निकालकर रेड शर्ट को स्टैब कर देता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि रेड शर्ट ने इस अटैक के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था, वरना अगर उसने एक्सपेक्ट किया होता तो वो बहुत इजीली इस अटैक को डॉज कर देता। लेकिन नंबर 2 सिर्फ एक अटैक मारकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता, क्योंकि हमारा रेड शर्ट इसका गला पकड़ता है और उसको जमीन में दे मारता है। एंड लुक एट द पैनल, भाई कितना शार्प पैनल है। खैर बैक टू द फाइट, नंबर 1 और नंबर 3 फिर से खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर रेड शर्ट सोच रहा होता है कि उसको ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी पड़ेगी, वरना वो ब्लड लॉस की वजह से मारा जाएगा। और यहाँ पर ये तीनों आपस में ही लड़ना चालू हो जाते हैं। नंबर 2 इन दोनों को बोलता है कि सालो तुम लोग यहाँ पे खड़े क्या हो, जाओ रेड शर्ट को पकड़ो। ये सुनने के बाद नंबर 1 और नंबर 3 दोनों एक साथ रेड शर्ट पे अटैक कर देते हैं और वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर नंबर 2 पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रेड शर्ट उसको पीछे से आते हुए देख लेता है, लेकिन वो इनके फाइट में इतना ज्यादा बिजी रह जाता है कि वो हट नहीं पाता और नंबर 2 एक जंप मारता है और रेड शर्ट के पैर में स्टैब कर देता है और फिर ये तीनों भाई मिलकर रेड शर्ट को काट देते हैं। और तो रेड शर्ट अभी भी इन लोगों से फाइट बैक कर रहा होता है और वो समझ जाता है इन लोगों के फाइटिंग की स्ट्रेटजी। वो समझ जाता है कि लोग कैसे फाइट करते हैं, 2 जने पहले आएंगे और तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तीसरा बंदा पीछे से आके सरप्राइज अटैक करेगा। और अब क्योंकि रेड शर्ट इन तीनों से एक साथ फाइट कर रहा है, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है वो वेट करेगा परफेक्ट टाइमिंग का, और जैसे परफेक्ट टाइम आएगा तब वो अटैक करेगा, इसलिए वो वेट करने लगता है। ये तीनों उसको लड़ते लड़ते एक पोल से टच करवा देते हैं और जैसे ही रेड शर्ट पोल से टच होता है, नंबर 2 उसको 2 बार स्टैब कर देता है, जिसको देखने के बाद नंबर 3 डिस्ट्रैक्ट हो जाता है
और वो सोचता है कि अब तुम लोग आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन नंबर 1 उसको वापस से बताता है कि अपना गार्ड डाउन मत कर, अगर तूने गार्ड डाउन करा तो तू पूरी दुनिया से डाउन हो जाएगा। जिसको सुनने के बाद नंबर 3 फिर सीरियस हो जाता है और ये तीनों के तीनों अभी भी उससे लड़ ही रहे होते हैं। अब रेड शर्ट इस पोल का सहारा लेके इन लोगों के अटैक को डॉज कर और इन लोगों के अटैक से बच रहा होता है और वो अभी भी वेट ही कर रहा होता है, जो कि नंबर 1 समझ जाता है। नंबर 1 बोलता है कि मेरे इंस्टिंक्ट में ऐसा फील हो रहा है कि ये काफ़ी खतरनाक बंदा है, इसने अपने शिकार की तरफ आंखें जमा ली है। अब यहाँ पे नंबर 1 को रेड शर्ट की आंखों में उसकी मौत दिखाई देती है और वो देखता है कि उसके पीछे खाई आ चुकी है, जहाँ पर अगर इन लोगों ने जरा सी भी गलती करी तो फिर ये लोग ही गलती की तरह चले जाएंगे, यानी कि तीनों मर जाएंगे। अभी नंबर 1 यही सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। और यहीं पे नंबर 3 जोश के अंदर एक अटैक कर देता है रेड शर्ट के ऊपर, जो कि रेड शर्ट अटैक को डॉज कर देता है और नंबर 3 का अटैक जाकर लगता है पोल पे और वो वहाँ पे अटक जाता है, जो कि नंबर 1 देखकर समझ जाता है और वो चिल्लाता है सैमसियोक नहीं। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि रेड शर्ट अपने शिकार पे नज़र लगा चुका है। वो फटाफट इसकी गुद्दी दबोचता है और इसके पेट में चाकू घुसा देता है। और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर नंबर 1 और नंबर 2 अपने भाई को बचाने आ ही रहे होते हैं, लेकिन रेड शर्ट रुकता नहीं है। वो और भी बहुत बार स्टेप कर देता है और अपने भाई को बचाने के लिए ये अपने हथियार नीचे गिराकर उसके सामने अपने घुटनों में आ जाते हैं और उससे भीख मांगते हैं कि भाई प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। अब यहाँ पर नंबर 3 बोलता है कि भाइयों प्लीज़ उस गेमिंग कंसोल को ख़रीदने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ थक चुके हैं कपड़े मांझ के धो के। और यही होते हैं इस बेचारे के आखिरी शब्द, क्योंकि रेड शर्ट इसके बाद इसका गला काट देता है और बोलता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, तुम लोगों को मेरे से बदला लेना चाहिए, अपने हथियार उठाओ और अटैक करो मेरे ऊपर। जिसको सुनने के बाद ये दोनों पागलों की तरह इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। रेड शर्ट नंबर 2 के अटैक से बचता है और उसके मुंह पे एक घुसड़ देकर मारता है। देन नंबर 1 उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है, बट रेड शर्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और जो अटैक रेड शर्ट ने करा होता है उसे नंबर 1 अपने एक हाथ से रोक लेता है। और फिर नंबर 1 फोर्स लगाता है रेड शर्ट पे चाकू घुसाने के लिए, लेकिन रेड शर्ट उस अटैक से बच जाता है और सेम तरीके से नंबर 1 भी उस अटैक से बच जाता है जो रेड शर्ट ने किया होता है। अगेन रेड शर्ट ट्राई करता है नंबर 1 पर अटैक करने का, बट स्टिल नंबर 1 उस अटैक को डॉज करता है। देन वो एक रेड शर्ट के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, बट रेड शर्ट उस अटैक को डॉज करता है और नंबर 1 के गले का थोड़ा सा पार्ट काट देता है, जिसकी वजह से नंबर 1 का गार्ड डाउन होता है। और गार्ड डाउन होते ही रेड शर्ट उसके मल्टीपल टाइम स्टेप कर देता है और इसका खेल खत्म। भाई की थ्योरी थोड़ी गलत हो गई, इसके हिसाब से एक बंदा मरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 लोग मर गए। बट अभी भी नंबर 2 जिंदा है, बट ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि रेड शर्ट इसके एक लात मारता है और नंबर 2 कहता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया। फिर ये दरिंदा नंबर 2 को इतना ब्रूटली मारता है, उसको इतनी बार स्टेप करता है, भाई उसका कीमा बना देता है और इतना खून बहता है यहाँ पर, भाई गीटे किम में यहाँ पर शर्मा जाए आने के बाद। अब रेड शर्ट यहाँ पे गाड़ी लेके निकलता है अपने बॉस को मारने के लिए और हम लोगों को एक स्ट्रीट का पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने 18 लोग खो दिए हैं, इंक्लूडिंग ट्रिपल एट्स। खैर अब यहाँ पे किसी भी बंदे को नहीं पता होता कि रेड शर्ट गया कहाँ, तो यहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं सारे के सारे HQ की बिल्डिंग के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा वॉकी टॉपी पे बताता है कि हम लोगों को रेड शर्ट मिल गया सर। और सामने वाला बंदा पूछता है कि कहाँ मिल गया, तो बोलता है कि यही हमारे आँखों के सामने खड़ा है। और भाई रेड शर्ट आ चुका है HQ की बिल्डिंग के अंदर। और इसके बाद हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पैनल देखने को मिलता है और ये पैनल होने वाला है इस वीडियो का लास्ट पैनल। अब आगे कैसे रेड शर्ट अपनी बीवी का बदला लेगा और इन लोगों को कैसे ब्रूटली तरीके से मारेगा, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो पे 5 लाइक कंप्लीट करवा देना। 5 लाइक कंप्लीट करवाते ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के हाथ में होगी और मैं मिलूंगा आप लोगों से उसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।